क्या वाकई में नरेश मीणा और कुछ नाराज दिग्गजों का एक अलग ग्रुप तैयार हो रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों में ये ग्रुप बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किल खड़ी करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान के 12 से लेकर के टोंक जिले में इस वक्त माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। नरेश मीणा और कंवरलाल मीणा के समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अब सीधे जयपुर कूच की चेतावनी दे दी। और इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा भी, ये वही राजेंद्र गुढ़ा हैं लाल डायरी वाले, जिन्होंने अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान पहले राज्य मंत्री का पद संभाला और फिर उनकी मुश्किलें खड़ी की। और अब यही राजेंद्र गुढ़ा नरेश मीणा से मिलने के लिए जेल पहुंचे और जेल से बाहर आकर के उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस के कुछ नेता हैं, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि नरेश मीणा की वजह से उनका वोट बैंक कमजोर हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे इस पूरे राजनीतिक समीकरण की। हाड़ौती से लेकर के ढूंढान तक राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एक तरफ 12 में हजारों की भीड़ ने जिला कलेक्टर को घेर करके सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ टोंक जेल में बंद युवा नेता नरेश मीणा से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के एक बड़े खुलासे ने खलबली मचा दी। नरेश मीणा और कंवरलाल मीणा की रिहाई की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरा जनसैलाब अब सीधे सीधे जयपुर कूच और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। सबसे पहले बात 12 के उस शक्ति प्रदर्शन की जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दी। जिले में आदिवासी समाज और मीणा समुदाय के हजारों युवा समर्थक सड़कों पर उतरे और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने दो प्रमुख मांगे सामने रखी। पहली, जेल में बंद तेज तर्रार नेता नरेश मीणा की तुरंत रिहाई और दूसरा, समाज के प्रमुख नेता कंवरलाल मीणा पर दर्ज मुकदमों को वापस लेकर उन्हें भी रिहा किया जाए। हाथों में तख्तियां और नारों की गूंज के बीच प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि राजनीतिक द्वेष और साजिश के तहत उनके नेताओं को सलाखों के पीछे धकेला गया। भारत के इस प्रदर्शन में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि मंच से सिर्फ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। प्रदर्शनकारी और समाज के नेताओं का सीधा आरोप है कि दोनों बड़ी पार्टियों के कुछ कद्दावर नेता पर्दे के पीछे एक हो चुके हैं। उनका कहना है कि नरेश मीणा और कंवरलाल मीणा जैसे जमीन से जुड़े नेताओं का तेजी से बढ़ता सियासी कद दोनों पार्टियों के स्थानीय छत्रपों को रास नहीं आ रहा। इसी राजनीतिक जलन के चलते सोची समझी रणनीति के तहत केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार ने समय रहते रिहाई का रास्ता नहीं निकाला तो आंदोलन सिर्फ 12 तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे राजस्थान के युवा जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे। इधर 12 में कलेक्ट्रेट घिरा तो उधर टोंक में एक और बड़ी सियासी हलचल हुई। अपनी विभाग के लिए मशहूर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा टोंक जेल पहुंचे और उन्होंने नरेश मीणा से लंबी मुलाकात की। जेल से बाहर निकलते ही राजेंद्र गुढ़ा ने 2 बेहद गंभीर बातें कही। गुढ़ा ने दावा किया कि जेल में नरेश मीणा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत है। उन्होंने मांग की कि नरेश मीणा को तुरंत जयपुर के बड़े अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाया जाना चाहिए। गुढ़ा ने तंज कसते हुए कहा कि नरेश मीणा के जेल में रहने से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि नरेश मीणा की जनसभाएं और लोकप्रियता स्थापित नेताओं के वोट बैंक में सेंध लगा रही हैं। अब सवाल उठता है कि राजस्थान की सियासत इस घटनाक्रम को किस दिशा में मोड़ रही है। क्या नया मोर्चा तैयार हो रहा है? नरेश मीणा के समर्थन में राजेंद्र गुढ़ा का खुलकर के आगे आना और हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोज जैसे नेताओं के रुख पर सबकी नजरें टिकना ये बताता है कि राजस्थान में एक नया तीसरा सियासी दबाव समूह सक्रिय हो रहा है। अदालत के नियमों और मुकदमों के बीच क्या प्रशासन इस जनाक्रोश के बाद कोई नरमी दिखाएगा या फिर विवाद आने वाले दिनों में राजस्थान की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा सिरदर्द बनेगा? 12 से शुरू हुआ यह आक्रोश और टोंक जेल से उठा सियासी बवंडर राजस्थान की राजनीति को किस ओर ले जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो राजस्थान में बन रहे इस नए सियासी समीकरण पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच
श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।